अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको घटिया दुश्मन ना दे, दुश्मन भी ज़र्फ वाला दे। लेकिन इमरान खान इस मामले में बड़ा अनलकी है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज्जत तो दी, लेकिन साथ में जो दुश्मन दिए हैं वो घटिया तरीन और कम ज़र्फ तरीन है। उन्होंने हमेशा जब इमरान खान का मुकाबला ना कर पाए तो इमरान खान की निजी जिंदगी पर हमले किए, इमरान खान पर घटिया तरीन और शर्मनाक हमले किए, चाहे वो जमाइमा खान हो चाहे बुशरा बेगम हो। अब फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम पर एक शर्मनाक तरीन हमला हुआ है और इस बार भी हमला करवाने के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया गया है। वो हमला आवर औरत रंगे हाथों पकड़ी गई है, बेनकाब हो गई है, उसके चेहरे से नकाब उतार लिया गया है और जब नकाब उतारा गया तो अंदर से भला कौन निकली, कौन खातून थी, किस जमात से उसका ताल्लुक था। जब ये सारी चीजें आपको बताऊंगा तो सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, यानी ये 27वीं तरमीम हो गई, 26वीं तरमीम हो गई, इमरान खान जेल में चला गया, इसके बावजूद इमरान खान को गिरा नहीं पाए तो अब फिर एक हमला कर दिया है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक जो बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये प्रोपेगेंडा मशीन है। आज मैं कहूंगा कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है और ये गलीज तरीन है। गलीज तरीन की आज मैंने एडिशन कर दी है। ये मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन है और ये गलीज तरीन मशीन है और ये इन वारदातियों का सहूलतकार है और ये वारदातिये इसको सामने रख के इसकी आड़ में ये वारदातें डालते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, लंबी चौड़ी बात नहीं करता। अब इमरान खान की बेगम जेल में है, इमरान खान जेल में है और हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया इमरान खान को, ये गिरा नहीं सके। इमरान खान का किसी लेवल पर, किसी महाज पर ये मुकाबला नहीं कर पाए। उसके वाज़ेह सबूत ये है कि ये मौजूदा जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है 2024 में, इसमें इमरान खान से मैंडेट छीनना पड़ा, उससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उस पर कई केसेस बना दिए गए, सजाएं सुना दी गई। उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत गया, फिर उससे मैंडेट छीनना पड़ा, फिर ये तरमीम करके अपने आप को सिक्योर करना पड़ा। फिर भी जब दाल ना गली, एक बार फिर उस पर जनाब हमला कर दिया गया। अब जो हमला हुआ है जनाब, वो हमला द इकोनॉमिस्ट एक जरीदा है इंटरनेशनल, उसमें इमरान खान के खिलाफ एक आर्टिकल छपवाया गया है और वही आर्टिकल छपवाया गया है जो इससे पहले बीबीसी में आसमा शिराजी से छपवाया गया था। जो घटिया तरीन इल्जामात आसमा शिराजी ने बगैर किसी सबूत के लगाए थे, वही एक और खातून को इस्तेमाल करते हुए लगाए गए हैं। अब अच्छा, इसका जो राइटर, ये जो जरीदे में एक आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा है जी ओएन बेनेट और साथ में है बुशरा तस्कीन। अब बुशरा तस्कीन पाकिस्तानी है जी। अब बुशरा तस्कीन ने द इकोनॉमिस्ट में जरीदे में आर्टिकल लिखा है, ये उसकी मुआवन कह लीजिए उस राइटर की। तो जो लिखा है वो तो बाद में बात करेंगे, वो तो घटिया तरीन इल्जामात हैं जिनका कोई सर पांव नहीं है, कोई सर पांव नहीं है। वही जनाब, वो सेम वही कहानी जो वो आसमा शराजी के कॉलम में थी कि जी ये काला जादू करती है, ये बकरों की सिरियां जलाती है, ये गोश्त सर से मार के फेंकती है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर वो एक और वो आशियाना वाली थी, काशाना वाली, उससे इस तरह की वो स्टोरियां बनवाई गई। मतलब ये प्रोपेगेंडा किया गया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आज जाके पहले जब इनकी अपनी ये हाजन से जब दाल नहीं गली तो फिर इन्होंने द इकोनॉमिस्ट का सहारा लिया है। वही द इकोनॉमिस्ट जिसके बारे में ये खुद कहते हैं कि $5,000 इनको दो, अपनी मर्जी का आर्टिकल छपवा लो। ये खुद कहते हैं, खुद क्लेम करते हैं। इसका मतलब इन्होंने ऐसे ही किया है। खैर, जैसे भी किया है,
प्रोपेगेंडा तो करना था ना। लेकिन दोस्तों जो ही ये आर्टिकल छपा है तो आपके मीडिया ने इसको ऐसे हाथों हाथ लिया है, ट्रांसमिशन हो रही है बाकायदा, बीपर पे बीपर, गले फाड़ फाड़ के साफी, और इसको इतना जनाब सीरियस बना के पेश कर रहे हैं जैसे पता नहीं दुनिया में कोई भौचाल आ गया हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है यही हो कि बुशरा बेगम इमरान खान को मशवरे देती थी। इसमें क्या गलत है? किसकी बीवी उसको मशवरे नहीं देती, या कौन अपनी बीवी से मशवरे नहीं करता? उसकी बीवी उसके सियासी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। वो काले बकरों की सिरियां जलाती थी, कोई सबूत कोई प्रूफ आया हाथ नहीं। आपको मजे की बात बताऊं, मैं एक टीवी चैनल में एक शो करता था, और मेरे साथ एक सीनियर एनालिस्ट बैठा करते थे, मैं को होस्ट करता था। तो अभी शो शुरू होने से पहले, अच्छा वो जो है वो एंटी इमरान था, और ये उन दिनों की बात है जब जमान पार्क में पीटीआई के लोग बैठे थे इमरान खान की हिफाजत के लिए। तो वो साहब मुझे कहते हैं आपको पता है कि जमान पार्क में एक दरख्त है और उस वो बड़े तने वाला दरख्त है, और वहां पर अनमैरिड कपल्स आते हैं और आकर वहां पर मन्नतें मांगते हैं। तो मैंने कहा खान साहब, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा उनकी इज्जत बचाते हुए, मैंने कहा खान साहब ये दरख्त कहां पे है? कहता है जमान पार्क में। मैंने कहा जमान पार्क तो बहुत बड़ा एरिया है, पूरा वो रेजिडेंशियल एरिया का नाम जमान पार्क है। कहता नहीं, इमरान खान के घर के अंदर है। अच्छा, बड़े तने वाला, कहता है चौड़े चौड़े पत्ते हैं। तो मैंने कहा आपने वो दरख्त देखा है? तो कहता है जी मेरे सोर्स ने बताया है। मैंने कहा खान साहब आपके सोर्स ने आपको चे बनाया है। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा आपके सोर्स ने आपको चे बनाया है, क्योंकि आप दरख्त की बात कर रहे हैं। मैं जमान पार्क के एक एक पत्ते को जानता हूं, दरख्त छोड़ो पत्ते को जानता हूं। और जब ये सीन था, जब ये इमरान खान की हिफाजत के लिए वहां पर लोग बैठे थे, तो मेरा वहां पर काफी टाइम गुजरा है, वहां जमान पार्क में मेरा काफी टाइम गुजरा है। तो मैं एक एक इंच को जमान पार्क के को जानता हूं। मैंने कहा खान साहब ऐसा कुछ भी नहीं था, आपके सोर्स ने आपको चे बनाया है। तो वो जनाब वो इतने तैश में आए कि वो शो छोड़ के चले गए। शो में भी 5 मिनट बाकी थे। मुझे फिर जनाब जल्दी में कुछ मेरे प्रोड्यूसर ने हिम्मत की, कुछ मैंने फोन शोन घुमाए, 2-3 और गेस्ट अरेंज किए अर्जेंटली। खान साहब उठ के चले गए। उन्होंने मैनेजमेंट को शिकायत लगा दी कि जनाब आज के बाद मैं इस बंदे के साथ शो नहीं करूंगा। तो इस तरह की मन घड़त और ये मफरूजों पर मबनी कहानियां बनाते हैं, और मकसद अपने रूह की तस्कीन। ये अभी जिस खातून को इस्तेमाल किया इन्होंने, उसका नाम है बुशरा तस्कीन। अब तस्कीन को तस्कीन देना चाहते थे या अपने रूह को तस्कीन देना चाहते थे? अब देखिए ना, जैसे ये आर्टिकल छपा है, एक तो ये गलीज तरीन आपके मीडिया ने जनाब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। एक एक चैनल ने इनके बड़े सिलेक्टिव होते हैं चैनल, और सिलेक्टिव इनके टाउट्स बैठे होते हैं, मुंह से राल टपक रही होगी आज। यही वजह, आज ये चैनल्स देखिए और इनका आप हुलिया देखिए। यही वजह है कि हमेशा मैं आपको कहता हूं कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है। ये सिर्फ इन वारदातियों के सहूलतकार हैं। ये वारदात डालते हैं और ये उस पर ढोल पीटने लग जाते हैं। मीडिया का सिर्फ यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, आप जरा चैनल्स जाके निकाल के देखिए। और यही वजह है कि इन चैनल्स की क्रेडिबिलिटी ये रह गई है कि मैं जब भी अपने वीलॉग में ये लफ्ज कहता हूं ना कि जी ये मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन है, ये सहूलतकार है इन वारदातियों का, और ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। क्योंकि इमरान खान अपने दौर इक़्तिदार में इनको हड्डी नहीं डालता था। तो मेरी वीडियोस के नीचे इतने कमेंट्स आते हैं कि भाई हमने तो 6 महीने से टीवी नहीं देखा, हमने तो 2 साल से टीवी नहीं देखा, हम तो खबरें देखते ही नहीं है, हम तो न्यूज चैनल्स देखते ही नहीं है। तो तब मुझे तस्कीन मिलती है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को कोई नहीं देख रहा। खैर, इस खातून का नाम बुशरा तस्कीन है, और बुशरा तस्कीन ने उस गोरे के साथ मिलकर ये कॉलम छापा है। और बुशरा तस्कीन
अब सुनने में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी राइटर है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं। मैंने भी 4 दिन फील्ड में गुजारे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया है। मैंने इस खातून का नाम पहले कभी नहीं सुना। जब ये आर्टिकल छपा तो फिर मैंने सर्च किया कि बुशरा तस्कीन कौन है। मेरे हाथ लगा इनका ट्विटर हैंडल। जब ट्विटर हैंडल पे गया हूं, नीचे जाके देखा तो भाई ये नून लीग की तो जनाब ये वो बनी हुई है, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करता जो आजकल यूज होता है, नून लीग की सपोर्टर बनी हुई है, बड़ी उनकी पोस्टें हैं नून लीग के हक में, बड़ी। तो यहां पर मुआविन बनने से पहले कम से कम वो पोस्टें प्राइवेट कर देती या रिमूव कर देती। आप 2024 में चले जाए, धड़ाधड़ नून लीग की फेवर में, नून लीग के सपोर्ट में पोस्टें लगी हुई हैं, और उस खातून से ये लोग ये छपवा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये नून लीग ने छपवाया है, अब मुझे नहीं पता ये एस्टेब्लिशमेंट ने छपवाया है, मुझे नहीं पता उस खातून ने खुद छापा है। लेकिन अगर खुद भी छापा है तो वो भी नून लीग की सपोर्टर है, और फिर नून लीग का हर मिनिस्टर इसको जनाब बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, हर मिनिस्टर जनाब इसको उछाल रहा है जैसे बड़ा मार्का मार लिया हो। इसका एंड क्या निकलेगा? क्या इससे, ये करने से, सिंपल सा मेरा सवाल है और ये पीटीआई के लोगों से सवाल है मेरा, जो मेरा वीलॉग देख रहे हैं या फिर नून लीग के देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरा सवाल है, क्या ये सब करने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? क्या ये करने से लोग इमरान खान से मुतनफर हो जाएंगे? क्या ये करने से इमरान खान का वोट बैंक कम हो जाएगा? या ये करने से इन्हीं पर लानते पड़ेंगी? ये जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करना तो फिर यही प्रोपेगेंडा मशीनें देखिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।